नमस्कार, हम फातिमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के छात्र आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं। तो यहाँ उपस्थित सभी गांव वालों को स्वागत है, जिसमें हम महिला के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और हिंसा को दर्शाने जा रहे हैं और महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ाना है दर्शाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा शीर्षक है नारी का सम्मान, विकास की पहचान। आइए शुरुआत करते हैं उस मासूमियत से जहां बच्चे सिर्फ खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारा समाज उसमें भी फर्क करता है कि जो बच्चियां हैं वो गुड्डा गुड़िया से खेलेगी और जो बच्चे हैं वो कार और गाड़ी से खेलेंगे। आइए इस दृश्य में देखते हैं। नहीं मम्मी, मुझे गुड्डू गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे प्लेन उड़ाना है। अरे बेटी, तुम तो लड़की हो, लड़कियां प्लेन से नहीं खेलती हैं, लड़कियां तो गुड़िया से खेलती हैं। नहीं मम्मी, मुझे कार चाहिए, मुझे प्लेन उड़ाना है। अरे नहीं नहीं, तुम गुड़िया से खेलो बेटी। नहीं मम्मी नहीं। खिलौना में नहीं, अपनी सोच में बदलाव लाइए, क्योंकि सपने लड़का और लड़की देखकर नहीं आते हैं। अब हम अगला दृश्य देखेंगे शिक्षा के आधार पर, जहां हमारे समाज में ये बताया जाता है कि हम जो लड़कियां हैं वो सिर्फ घर का काम करेगी और जो लड़के हैं वो स्कूल जाएंगे। क्या शिक्षा के अधिकार में भी लड़का और लड़की देखा जाएगा? आइए इस दृश्य में देखते हैं। मम्मी, मैं स्कूल से आ गया। तुम स्कूल से आ गए? लाओ बेटा, बैग मुझे दे दो। मम्मी, मुझे भी भैया के साथ स्कूल में पढ़ने जाना है। अरे बेटी, तुम क्या करोगी? हमारे घर में लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। तुम तो मेरे साथ चलो रसोई में काम करने। नहीं मम्मी, मुझे स्कूल जाना है, मैं भी भैया के साथ पढ़ाई करूँगी। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम लड़की हो, तुम हमारे साथ घर पे काम करो। नहीं मम्मी, मुझे पढ़ने जाना है, पढ़ने जाना है। तो देखा आप सभी ने इस दृश्य में कैसे शिक्षा के आधार पर हमारे साथ भेदभाव होता है। हमें हमारे समाज से इस भेदभाव को हमेशा के लिए खत्म करना है, क्योंकि बेटी पढ़ेगी तभी तो समाज बढ़ेगा। आइए हम अगला दृश्य में देखेंगे कि जब लड़कियां पैदा होती है तो उसके साथ कैसे खतरे का साया मंडराता है। हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कैसे छेड़छाड़, अपमान और उसके भी बहुत ज्यादा बुरा एसिड अटैक होता है। क्या हम लड़कियां बाहर सुरक्षित नहीं है? कैसे सुरक्षित नहीं है? आइए इस दृश्य में देखते हैं। जाएंगे अरे बदतमीजी कैसी, कहाँ जाओगी? अरे हाथ कैसे उठा दी? अरे हाथ उसको उठा लेंगे, समझती क्या है? अब अगला दिन फिर से आ गई। अब कहाँ कल तो बच के भाग गई। कहाँ जाओगी? तो देखा आप सभी ने इस दृश्य में
जाती है और दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा से कैसे लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है। तो आइए इस दृश्य में देखते हैं। अजय जी सुनते हैं, हाँ हाँ बोलो। हमारी गुड़िया के लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता आया है। कहाँ से आया है रिश्ता? रिश्ता दिल्ली से आया है। लड़का ना डॉक्टर है। किसने बताया तुमको? हमारे पास की जो बुआ जी है ना, उन्होंने बताया है। लड़का तो बहुत ही अच्छा है, अच्छा अच्छा। लेकिन उन्होंने अपनी एक शर्त रखी है। क्या शर्त है उनकी? उनकी शर्त है कि उन्होंने दहेज में 20 लाख रुपए मांगे हैं और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी मांगी है। बाप रे बाप, इतना पैसा कहाँ से लाओगी? अरे पर सुनिए ना, लड़का बहुत अच्छा है। अच्छा एक बार देखते हैं, पैसा को प्रबंध करते हैं। आप लेकिन बात करके देखिए ना। ठीक है, बात करते हैं। अब शादी का दृश्य। बहुत हो गई तुम लोगों की नौटंकी। कहाँ है तुम्हारे माँ बाप? बुलाओ उनको। अरे रे बहन जी, क्या हो गया? मुझे तो लगा तुम लोग लड़की वाले हो तो कुछ सोच होगी, शर्म होगी, हया होगी, लेकिन नहीं, थमा दिए 10 लाख। और क्या ऑटो ऐसे कोई देता? दहेज दे रहे हैं अभी। देखिए देखिए बहन जी, हम शादी के बाद पूरे पैसे दे देंगे। ये शादी भी होने दीजिए। जानती हो मेरा बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर। लड़कियों की लाइन यूं लगी रहती है। जानती हो सरकारी नौकरी करता है मेरा बेटा। हाँ बहन जी, हम शादी के बाद आपको पूरे पैसे दे देंगे। ये शादी हो जाने दीजिए। अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? भाई साहब सुनिए ना, रुपयों का प्रबंध हम कर रहे हैं। आपको शादी होने दीजिए, उसके बाद हम आपके घर पे पहुंचवा देंगे। 10 लाख रुपया बताया। नहीं, आपने शादी से पहले क्या बोला था? 20 लाख देंगे, ये देंगे, वो देंगे। शादी से पहले आपने बताया था। अभी आपने वो वादा क्यों पूरा नहीं कर रहा? हम रुपयों का ऐसे बहुत नहीं होता। प्रयास किए खोजने का, लेकिन मिल नहीं पाया। हम आपकी नहीं। शादी होने दीजिए, हम पहुंचा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता ऐसे है। मत करिए, मेरा आपको इज्जत शादी का से सवाल पहले- है। भाई साहब ऐसे मत करिए। आपको शादी से पहले बताना चाहिए था कि हम ये चीज नहीं दे मेरा पाएंगे। इज्जत आपके पैरों में नहीं, है। हमको बस, इज्जत से मतलब हो नहीं गया। है। चलो अभी के अभी पूरे के पूरे 20 लाख रकम मुझे दो और फॉर्च्यूनर की चाबी दो, तभी जाके तुम्हारी लड़की लेके जाएंगे। नहीं तो रखो अपनी लड़की अपने पास। मान जाइए। चल बेटा। अरे रे बहन जी, रुकिए रुकिए, ऐसा मत करिए, रुकिए। तो देखा आप सभी ने कैसे हमारे समाज में अभी भी दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा मौजूद है। हमें इस सोच को और हमारे समाज से और हमारे घर से हमेशा के लिए निकालना है, क्योंकि लड़की को ले जाने के लिए जो दहेज मांगा जाता है, तो दहेज नहीं सम्मान मांगो और लड़की को सम्मान करो। अब हम अगला दृश्य देखेंगे जिसमें लड़की को जन्म लेना भी पाप माना जाता है और लिंग जांच, भ्रूण हत्या जैसी प्रथा अभी भी मौजूद है। क्या लड़कियां बोझ है? आइए इस दृश्य में देखते हैं। अरे जानती है बहन जी, हमारे घर खुशखबरी आई है। अरे तब इसके बाद तो मिठाई चलेगी। मिठाई अरे मैं पूरे गांव को बांट दूंगी। बस पता तो चलने दो कि लड़का है या लड़की। अरे लड़का लड़की तो आजकल सब बराबर हो गए हैं। बराबर कौन कहता है बराबर? वंश को आगे सिर्फ लड़का बढ़ाता है, लड़की नहीं। अरे हम तो इस बार कहाँ जा रहे हैं? इस बार मैं चेकअप कराने जा रही हूँ कि लड़का है या लड़की। अरे बहन, ये तो गलत बात है। लिंग जांच करवाना हमारे भारत देश में बैन किया गया है। कानूनन अपराध है, भ्रूण हत्या पाप है ना? ऐसे हॉस्पिटल नहीं जाइए चेक करवाने। क्यों नहीं जाओ? होगा सही गलत, मैं तो करवाऊंगी चेकअप। गलत बात है, अरे गलत बात है। भ्रूण हत्या पाप है। नहीं कराएंगे। नहीं, हम लड़कियां किसी के ऊपर बोझ नहीं है, क्योंकि हम लड़कियां समाज के लिए और देश के लिए एक विकास की पहचान है। क्योंकि अगर हम लड़कियां नहीं रहेंगी तो बहुएं कहाँ से लाओगे? बेटी बचाओ और समाज बचाओ। दोस्तों, यह सिर्फ नाटक नहीं, ये हमारे समाज की तस्वीर है और हमें हमारे समाज से जितनी भी हो रही कुप्रथा को हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारे घर से, हमारे समाज से और हमारे देश से हमेशा के लिए हमें खत्म करना है। और अंत में आप सभी गांव वालों का, हम सबों का नाटक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
Rolling slow past the shore, sun's on the scene. Palm trees swaying, we keep the chrome clean. Shades on my eyes, feeling real supreme. Baseline bumping like you're living a dream.